गुड इवनिंग। कैसे हैं बाबू आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई आगे की? एनिमल टिश्यूज़ हम लोग लास्ट क्लास कर चुके थे बेटा, है ना? एनिमल टिश्यू कर लिए थे ना, पक्का ना? कोई कन्फ्यूज़न है एनिमल टिश्यू में तो सर से दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट करना, हम आगे क्लियर कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम रहे, कहीं से भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेल से भी कहीं प्रॉब्लम है आप हमसे क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट पे अगर आपको इंडिविजुअली प्रॉब्लम रहेगा तो हम उस पॉइंट पे आपको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है ना? चलिए अब आते बेटा, हम लोग का एनिमल टिश्यू हो गया था। एनिमल टिश्यू में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बेटा, सारा फंक्शन से सारा कुछ क्लियर कर दिया था हमने, है ना? अब किस में आते हैं? अब हम लोग प्लांट टिश्यूज़ में आते हैं। प्लांट, ये आप लोग को दिख रहा होगा एक प्लांट का शेप, यहाँ पे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक प्लांट का शेप है। और प्लांट में कैसे कैसे हमारा प्लांट डिवाइड रहता है। हमें तो प्लांट पूरा एक ही दिखता है, बट बेटा प्लांट एक नहीं होता। अब समझो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स डिवाइड रहते हैं, ब्रांच रहते हैं, नोड्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, रूट रहते हैं, सब सारे पार्ट्स है। सब क्या एक ही रहते हैं? नहीं। जिस तरह हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स है, हेयर है, हेड है, लेग है, हैंड है, फिंगर्स है, उंगलियां है, हाथ है, सब एक तो नहीं होता, अलग अलग होती है। तो बेटा इसमें भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना? प्लांट के भी क्या होते हैं? अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पत्तियां हो गई, डालें हो गई, तने हो गई, जड़ें हो गई, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, जो सबसे ऊपर वाला जो रहता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में फुलंगी कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाता है। नहीं होता है फुलंगी पर चढ़ जाएंगे, बोलते हैं नहीं? तो फुलंगी क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाता है प्लांट का, जो है, जो रेगुलर क्या होता है, डेवलप करते रहता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जैसे बोलता है प्लांट्स आर इमूवेबल एंड हेंस हैव बीन प्रोवाइडेड विथ टिश्यूज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। प्लांट में जो डेड सेल्स होते हैं, माने बेटा डेड सेल मतलब वो सेल जो डेड होते हैं। जैसे ह्यूमन एनिमल में क्या होता है, हमारा नेल्स क्या है, डेड सेल है। आप काटते हो, कभी दर्द होता है? नहीं दर्द करता। हाँ, अंदर वाला अगर घुसा के काट दोगे अंदर डाल के तो दर्द क्या, खून भी निकल जाएगा, वो अलग बात है, वो स्किन कट जाता है। आप हेयर को काटते हो, कोई दर्द होता है? नहीं होता है। ये सब क्या है? ये एनिमल्स का क्या है, डेड सेल में आता है ना? ये क्या है, डेड सेल होता है। ये बाल, ये नाखून। उसी तरह क्या होता है बेटा, प्लांट का जो पार्ट होता है, जो प्लांट को खड़ा करके ऐसे करके रखता है ना? प्लांट को जो दम दिया हुआ है, वो कौन सा पार्ट है? वो डेड सेल होता है, ठीक है ना? वो कौन सा पार्ट होता है? डेड सेल होता है, जो प्लांट को क्या करता है, एक आकार प्रदान करता है, और आकार देने के साथ साथ उसको खड़ा होने में मदद करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ये क्लियर हो गया कि डेड सेल जो रहते हैं प्लांट के, वो प्लांट को खड़ा होने में मदद करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज, these tissues have the capability to develop by the swift division. They assist in the major growth of vegetation. Major growth of vegetation मतलब क्या बेटा? प्लांट में ग्रोथ रेगुलर चलते रहता है, ग्रोथ रुका हुआ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन यही बात है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ग्रोथ होते हैं। अगर जो पुराने वाले स्टेम हो गए, तने हो गए, उसमें ट्रंक में क्या, तने में क्या डेवलप करेगा, वो मोटा होगा, लेकिन उससे पत्तियां नहीं निकलती हैं, है ना? जैसे मानो बेटा ये पेड़ है, तो इसका सबसे ज़्यादा डेवलप वाला जो पार्ट होता है, ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। कौन वाला पार्ट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, ये जो सबसे प्लांट के टिप में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट के टिप में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्लांट में जो ग्रोथ होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, तो सबसे ऊपर कौन हो गया? एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो पार्ट होता है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इस पे ग्रोथ होता है, जिसको अभी हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? फुलंगी। जैसे नहीं बोलता है, अरे कहाँ गया रे, उधर सर फुलंगी पे चढ़ गया। तो फुलंगी क्या हो गया, मतलब वो क्या हो गया, वो बहुत ऊपर चढ़ गया, पेड़वा के ऊपर में चढ़ गया। अरे गिर जाएगा तो टंगिया टूट जाएगा, नहीं बोलता है? तो क्या बोलता है, मतलब क्या, वो कहाँ चढ़ गया? वो पेड़ के ऊंचाई पे चढ़ गया है, जहाँ पर अब पतला पतला डाल हो गया। अब पतला डाल है भैया, वो तो मजबूत नहीं रहेगा, तो पटाख से टूटेगा, झटाक से गिर जाओगे।
कोई उपाय नहीं है भैया, सीधा हॉस्पिटल जाइए, टांग में फिर प्लास्टर करवा लीजिए आप। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम। ये क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो प्लांट का वो पार्ट होता है जो लगातार ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एपिकल मेरिस्टेम ऑब्जर्व्स द लेंथ ऑफ द प्लांट। और बेटा प्लांट के लेंथ को बढ़ाने में इस टिश्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एपिकल मेरिस्टेम का। क्यों बोलो, क्योंकि ये प्लांट को लगातार उसके हाइट को ग्रोथ करते रहता है ना। प्लांट के ग्रोथ में जो लंबाई में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, एपिकल मेरिस्टेम का, है ना। अगर ये ना होगा तो बउआ आप क्या हो गए, आपके पेड़ की लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपका पेड़ वहीं का वहीं स्थिर रह जाएगा। ठीक है, अब आगे आते बेटा हम लोग लैटरल मेरिस्टेम को देखते हैं। लैटरल मेरिस्टेम ये मेनली कहाँ पाया जाता है, लैटरल मेरिस्टेम। ये बेटा प्लांट के जो रूट्स वाले पार्ट होते हैं ना, जहाँ से रूट के पार्ट यहाँ से जाते हैं, वो क्या उस पार्ट को डेवलप करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, लैटरल मेरिस्टेम का। ये प्लांट के लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इज एक्सटिंक्ट इन द रेडियल पोर्शन ऑफ द स्टेम और रूट। ये किसके, स्टेम, तने और रूट के रेडियल पार्ट में पाए जाते हैं। लैटरल मेरिस्टेम ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द प्लांट। और ये साथ में किसको बढ़ाते हैं, प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में काम करते हैं। कौन वाला, लैटरल मेरिस्टेम थिकनेस को, मोटाई को बढ़ाता है, और एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के लंबाई को बढ़ाता है। तो बेटा ये याद रखना, एपिकल मेरिस्टेम किसको बढ़ाता है, लंबाई को, और लैटरल मेरिस्टेम जो है किसको बढ़ाता है, उसके थिकनेस को, माने उसको और चौड़ा और मजबूत बनाता है ना। तो लैटरल मेरिस्टेम चौड़ा थिकनेस बढ़ाता है और एपिकल मेरिस्टेम लंबाई को ग्रोथ देता है। इसको ग्रोथ देने के साथ साथ जब प्लांट का जो ऐसे लंबाई जैसे थिकनेस हो, उसी तरह जैसे कोई प्लांट जब लंबा होता, भारी होता है, तो उसको उसके रूट को भी तो मजबूत होना है। अब अगर बेटा प्लांट खूब लंबा हो जाए और रूट जमीने में ना रहे तो प्लांट रहेगा, वो पेड़ रहेगा कभी, पॉसिबल है नहीं ना। वो तो एक आंधी आएगा, आंधी में उड़ गया, तो संभव नहीं है कि रह पाएगा। इसके कारण क्या करता है, ये इसके तने को मजबूती देता है, लैटरल मेरिस्टेम मोटाई देता है, साथ में इसके रूट को, माने इसके जड़ को भी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर मजबूती ना देगा लैटरल मेरिस्टेम, हमारा पेड़ अपने जगह पे खड़ा नहीं रह पाएगा। कोई दिक्कत, चलिए। तो लैटरल मेरिस्टेम हो गया, एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेल्युलरी मसल्स, सॉरी इंटरसेल्युलरी, चलिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट का जो पार्ट हो जाता है इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम, ये क्या करता है, फाउंड ऑफ द इंटरनोड एट द बेस ऑफ द लीव्स। इंटरनोड किसको बोलते हैं, इंटरनोड, पत्ती देखे हो आप लोग, पत्तियां, मानो बेटा ये बेटा हमारा पत्ती हो गया, ठीक है, ये पत्ती हो गया ना। तो पत्ती में ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, जो पत्ती को सहारा देता है, एक तरह से क्या हो गया, इसका कंकाल हो गया। पत्ती का नहीं देखते हो, जो गर्मी का दिन में जो पीपल का पत्ता गिर जाता है, अंदर में पतला 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 झिल्ली 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 निकलता है, वो क्या हो गया उसका, ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट क्या हो गया, इंटरनोड हो गया उसका। ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करता है। कौन करता है, इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम। कौन प्रदान करता है, इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम इसको मजबूती प्रदान करता है, जिससे पत्तियां अपने जगह पे रहती हैं और मजबूती उसको, पत्तियों को प्रदान करता है। चलिए ये वाला क्लियर हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम। चलिए अब इसको अब आगे देखते हैं अब हम लोग।
जाइलम, जाइलम, जाइलम का क्या फंक्शन होता है? जाइलम का फंक्शन क्या है? मानो बेटा ये हमारा पेड़ हो गया, चलो ये पेड़ हो गया, ये मिट्टियां हो गई। अब ये जाइलम क्या होता है? मानो ये नीचे से, जाइलम का फंक्शन क्या है? पानी के नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करके, माने लेके, इसमें पतले, आप कभी ना कोई डाल को तोड़ना और उसको बीच से चीर देना, चीर के उसको जब फाड़ोगे तो पतला पतला रेसा रेसा निकलता है ना, रेसा रेसा रहेगा। और रेसा में क्या होता है? वो वाला बेटा होता है जाइलम, ठीक है, जाइलम होता है। जाइलम का काम है कि नीचे से पानी को लेना और प्लांट के सारे जहां जहां लीव्स वगैरह जो भी पार्ट्स हो गए प्लांट के, वहां उसको पहुंचा देना, पहुंचा देना। तो काम किसका होगा? तो इसमें जो जो पत्तियां होगी ना बेटा, जो जो पत्तियां रहेगी, सारा पानी उस पत्ती के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब पत्ती के पास पानी पहुंचा, पानी के साथ साथ ये बेटा मिनरल्स भी उसको मिलेगा। कि जैसे आप बेटा सेब खाते हो ना आप लोग, सेब खाते हो, बोलते हैं बेटा इसमें आयरन है, सेब खाना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? आयरन, तो आयरन क्या हवा से आ जाता है? नहीं, वो बेटा हमारे मिट्टी में जो मिनरल्स आयरन पाया जाता है वो वाटर के साथ जाके घुस के जाके हमारे प्लांट में चला जाता है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 लेता है, अंदर जाता है CO2, O2 बाहर निकलता है प्लांट से, O2 बाहर निकला, CO2 अंदर गया। सन का लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सारा कुछ मिलेगा। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, सारा कुछ मिलेगा। अब मिलने के बाद क्या बन जाएगा बेटा? वो जब सारा, जैसे हम लोग मम्मी लोग घर में खाना बनाती है ना, तो खाना बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? गैस का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है, जो चीज़ बनाना हो, अनाज बनाना हो, सब्जी बनाना हो, उसका जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए गैस हीट देता है। तो बेटा जैसे सूरज का रोशनी जैसे आता है, तो सूरज का रोशनी को समझ लो आप क्या है? गैस चूल्हा है। आप गैस चूल्हा मान लेते हैं। वो गैस चूल्हा क्या करेगा? वो देगा, हीट देगा प्लांट को जब हीट देगा तो नीचे से जब वाटर और मिनरल्स, यहाँ वाटर जाएगा तो वाटर के साथ ये मिल के रिएक्ट करेगा पत्तियों में जब रिएक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो उस टाइम क्या बना देगा बेटा? वो बना देगा आपका ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या बना देगा? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज बाद में जाके जब आप फल खाते हो, ये ग्लूकोज बदल जाता है बेटा आपका फ्रुक्टोज में। किसमें बदल जाता है? फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है आपका? फ्रुक्टोज में बदल जाता है। नहीं बोलते हैं कि फल में क्या पाया जाता है, फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो याद कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर हम भूल गए, सर हम ग्लूकोज मार के आ गए एग्जाम में, तो बेटा याद रखना फ्रुक्टोज में एफ होता है और फ्रूट में भी एफ होता है। तो जब दोनों में एफ होगा तो भूलने का बातें नहीं होता है ना। जब फ्रुक्टोज में भी एफ हो गया और फ्रूट में भी एफ हो गया तो भूलेंगे कहाँ से? भूलेंगे नहीं, भूलना ही नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखते हैं, जैसे जाइलम के बारे में पढ़ा तो आप लोग के पास जैसे जाइलम हो गया, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम ये कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है। सर क्या बोले, हम जाइलम की जगह फ्लोएम करके आ गए, तो जाइलम की जगह फ्लोएम कर दिए, बड़ी दिक्कत हो गया। तो उसको कैसे ठीक करेंगे बेटा? जाइलम जैसे है, अगर जाइलम में लिखेंगे कैसे हिंदी में लिखेंगे? जाइलम, जो में आकर ई लो मो जाइलम लिखेंगे ना, तो जब जाइलम जो लिखेंगे, जाइलम में क्या आता है? जौ आता है, तो इसका जौ को लेके बना दो जल। जाइलम में क्या आता है?
जौ आता है, जाइलम का क्या बना दिए बेटा, जल बना दिए, जौ से जल। तो बेटा लेके नीचे से जाइलम क्या जाता है, जल, पानी को लेके जाता है, वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम क्या लेके जाता है बेटा, वाटर लेके जाता है। वाटर का मतलब क्या होता है, सर क्या बताए थे, जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। क्लियर। चलिए अब फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम अब स्टार्ट होगा। जैसे खाना बन गया, पापा ने बाजार से सब्जी लाया, सब कुछ बनाया, पानी वानी डाल के मम्मी ने उसे तैयार किया। अब क्या है, अब जिन लोगों ने घर का सारा काम किया, अब उन्हें वो भोजन के रूप में मिलना चाहिए कि नहीं। तो करते क्या है, पहले बेटा रूट मेहनत करता है, रूट पानी ढो के ले जाता है, रूट पानी ले गया, सूरज का रोशनी आया, क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बना सारी पत्तियों में। फिर काम करना क्या है बेटा, जाइलम का जो काम होता है अपवर्ड में जाता है। जाइलम किधर जाता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड में जाता है। अब फ्लोएम का काम क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड, नीचे की ओर आता है। काम क्या है, मतलब ये खाना बन गया, अब भैया खाना सबको नीचे पत्तियों में, पेड़ों में, फलों में, रूट में, सारी जगह सप्लाई होनी है, तब जाके ये प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचेगा। ठीक है। तो फ्लोएम का काम हो गया बने हुए भोजन को, फूड को प्लांट के टोटल पार्ट में सप्लाई करना, ये हो गया काम फ्लोएम का। अरे सर कभी कभी जानते हैं फ्लोएम में भी दिक्कत हो जाता है। तो अगर फ्लोएम को अगर हिंदी में लिखेंगे बेटा तो आधा फोलो में एक फ्लोएम लिखाएगा, तो फ्लोएम में फो लिखा रहा है, तो फ्लोएम सुनने में कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, एफ कर रहा है। तो सर एफ का मतलब क्या होगा, फूड हो गया बेटा, क्या हो गया, फूड हो गया। तो जब खाना बन गया तो जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल लेके जाके पिला दिया, सब जगह चला गया, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो गया, खाना बन गया, उसके बाद वो फ्लोएम के द्वारा प्लांट के टोटल पार्ट में पहुंच गया, काम खत्म। खाना बन गया, सब कुछ खा लिया, पी लिया, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया, ऑक्सीजन उसका प्लांट का निकल गया, CO2 ले लिया और उसकी भोजन बन के तैयार हो गई। तो ये हम लोग, ये किसके कारण हो पाया, ये दो टिश्यूज है बेटा, जाइलम और फ्लोएम। हमने उधर पढ़ा था उस टिश्यूज के बारे में, सारे टिश्यूज के बारे में, डेवलपमेंट कैसे हुआ, लेकिन प्लांट में पानी कैसे जाएगा, भोजन कहाँ से जाएगा, ये सब काम कौन किया बेटा, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। ये भी हमारा टिश्यूज का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। हम लोगों का लास्ट नेक्स्ट हो जाएगा, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, आगे नेक्स्ट होगा हमारा पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, ये जो तीन मैंने बोला है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, इसे थोड़ा एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा अंदर से नहीं, जितना हो सके उतना रीड कर लेना, कि जब सर पढ़ाए ना तो हमको क्या लगे कि अरे भाई कौन सा नाम सर बोल दिए, सर खुजलाने लग गए ऐसे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि सर जब पढ़ाए उस चीज़ को तो लगे कि हम वो चीज़ कभी पढ़े हैं। इससे फ़ायदा ये होता है जब आप रीड करते हो ना, रीड करने से क्या होता है, आपके ब्रेन में वो चीज़ कभी न, आप जो वर्ड कभी सुने ही नहीं हो, पहली बार सुनोगे, अरे बाप रे बाप क्या वर्ड सर बोल दिए। तो ये कब होता है, जब आपने कभी देखा ही नहीं, कभी आपने रीड ही नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मेहनत, बस एक बार रीड करके आ जाना आप। उसके बाद सर की काम है, सर आपको कैसे समझाएंगे वो सर का ड्यूटी है। ठीक है ना, उसमें करना कुछ नहीं है, आप अच्छे से रीड करो, बुक को देखो, रीड करेंगे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, तीन को अच्छे से देख लेंगे। जाइलम फ्लोएम हमारा हो चुका है। ठीक है ना, ये तीन पार्ट को और अच्छे से आगे और बचे हुए हैं, सारे को क्लियर करते जाएंगे। और क्या, जो भी आपका कंफ्यूजन है तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके कमेंट करें और क्वेश्चंस करें। ये नहीं कि खाली सुन के देख के पास कर देना, पास करने से नहीं होगा बेटा, उसको समझना पड़ेगा। आज समझोगे कल फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, जितना मेहनत करेंगे, आज मेहनत करते हैं ना बेटा,
इसका फल कल मिलता है, एट अ टाइम नहीं मिलता। इसीलिए बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने लगन के साथ मेहनत करोगे, उतना अच्छा करोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट।